Hello bachcho, let's see this question and the question says which of the following statement is correct with respect to kidney function regulation? Option A, during summer when the body loses a lot of water by evaporation, the release of ADH is suppressed. Option B, when someone drinks a lot of water, ADH release is suppressed. Option C, exposure to cold temperature stimulates ADH release. Option D, increase in glomerular blood flow stimulates the formation of angiotensin 2. और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन सा सही है किडनी फंक्शन रेगुलेशन के बेसिस पर। ऑप्शन ए दिया गया है जब समर में बॉडी ज्यादा वाटर लूज करता है एवापोरेशन से तब एडीएच का रिलीज बंद हो जाता है। ऑप्शन बी दिया गया है कि जब कोई ज्यादा पानी पीता है तब एडीएच का रिलीज बंद हो जाता है। ऑप्शन सी दिया गया है जब कोल्ड टेम्परेचर को एक्सपोजर होता है यानी कि एनवायरनमेंट हमारा ठंडा होता है तब एडीएच का रिलीज ज्यादा होता है। और ऑप्शन डी दिया गया है जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ता है तब एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन भी बढ़ता है। और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा कि किस तरह से किडनी का फंक्शन रेगुलेट होता है, यानी कि हमारा की कॉन्सेप्ट है किडनी फंक्शन रेगुलेशन। और किडनी का फंक्शन रेगुलेट होता है 3 मैकेनिज्म से और तीनों हार्मोनल होते हैं। एक हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, दूसरा रिलीज होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस से और तीसरा रिलीज होता है हार्ट से। और इन 3 मैकेनिज्म्स के नाम हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन का रेगुलेशन, दूसरा है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस यानी कि हमारा JGA का रेगुलेशन और तीसरा है हार्ट के थ्रू से आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर का रेगुलेशन। पहले हमें जानना है एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में। और ये कैसे रेगुलेट करता है किडनी का फंक्शन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस के न्यूरोहाइपोफाइसिस से। ये कैसे रिलीज होता है और कैसे कंट्रोल करता है किडनी का फंक्शन। बॉडी में कई सारे ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं। ऑस्मोरिसेप्टर्स का काम है कि वो बॉडी में फ्लूइड के लेवल का चेंजेस डिटेक्ट करते हैं। जब ऑस्मोरिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम घटता है तब वो सिग्नल भेजते हैं हाइपोथैलेमस को और हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच। एडीएच एक्ट करता है रीनल ट्यूब्यूल्स के एंड पे यानी कि हमारे ट्यूब्यूल्स जहां पर एंड करते हैं जैसे कि कलेक्टिंग डक्ट, और वहां पर स्टिमुलेट करता है ताकि वाटर का ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो और इससे डायूरेसिस प्रिवेंट होता है और इसीलिए इसका नाम होता है एंटी डायूरेसिस हार्मोन। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का फीडबैक कैसे होता है यानी कि ये बंद कैसे होता है। जब डायूरेसिस प्रिवेंट होता है तो बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम फिर से नॉर्मल होता है और ये डिटेक्ट होता है हमारे ऑस्मोरिसेप्टर्स के थ्रू। जब ऑस्मोरिसेप्टर ये डिटेक्ट करते हैं तो ये स्विच ऑफ हो जाते हैं और एडीएच का रिलीज सप्रेस हो जाता है यानी कि बंद हो जाता है। एडीएच का दूसरा एक्शन का मैकेनिज्म भी है और वो है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है यानी कि वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है जिससे जीएफआर बढ़ता है। जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर
फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ने से भी हमारा किडनी फंक्शन रेगुलेट होता है। दूसरा है हमारा जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus का रेगुलेशन, जिसे हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी कहते हैं। और इस रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का फीडबैक कंट्रोल हमारे हार्ट में होता है, जो कि है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। वो चेक करता है जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus के मैकेनिज्म को। जब जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus जो कि हमारे किडनी में होते हैं, वो काफी हद तक हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम के चेंजेस में। जब GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घटता है, तब जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से यानी कि JG सेल से रिलीज होता है रेनिन। एंजियोटेंसिनोजन जो कि ब्लड में होता है, वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन को रेनिन के प्रेजेंस में, और एंजियोटेंसिन 1 से वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 को। एंजियोटेंसिन 2 एक वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी कि ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और इससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि GFR इंक्रीज होता है। एंजियोटेंसिन 2 एड्रेनल कॉर्टेक्स को भी स्टिमुलेट करता है, और इससे रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन ट्यूबुल के डिस्टल पार्ट से सोडियम आयंस और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टिमुलेट करते हैं, और इससे GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता है। इस मैकेनिज्म को कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। और तीसरा है हमारा ANF यानी कि एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर हार्ट के मसल्स में होता है, और ये रिलीज होता है जब ब्लड फ्लो बढ़ता है आर्टरिया को। इससे वासोडाइलेटेशन होता है, यानी कि ब्लड वेसल का डायलेशन होता है, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है। ये हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पर एक चेक की तरह काम करता है। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये जानना है। ऑप्शन ए दिया गया है कि समर में जब बॉडी ज्यादा वाटर लूज करता है, तब ADH का रिलीज सप्रेस होता है। ADH का रिलीज तब सप्रेस होता है जब ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाता है, तब जाकर ADH का लेवल्स सप्रेस होता है। पर यहाँ पर दिया गया है कि जब बॉडी में वाटर लॉस होता है तब सप्रेस होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी दिया गया है कि जब कोई पानी पीता है तब ADH का रिलीज सप्रेस होता है। ADH का रिलीज तब सप्रेस होता है जब हमारे बॉडी में ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल होता है, और तभी जाकर ADH का रिलीज सप्रेस होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी आंसर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी दिया गया है कि एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर ADH का रिलीज स्टिमुलेट करता है। ADH का रिलीज ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और चौथा दिया गया है कि जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ता है तब ये एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन स्टिमुलेट करता है। जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो घटता है तभी जाकर रेनिन रिलीज होता है, और रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1, और फिर वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2। इसीलिए जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो घटता है तभी जाकर एंजियोटेंसिन 2 बनता है, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट गलत है, और हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।